उसके ना बैरून मुल्क अकाउंट्स मिले, ना उसके ऑफशोर अकाउंट्स मिले, ना उसके लंदन में फ्लैट्स मिले, ना उसका सरे में महल मिला तो अलकादर ट्रस्ट का केस मिला कि जिसमें केस ही है कि जनाब आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, यूनिवर्सिटी के लिए जमीन क्यों दिलवाई। जहां तोशाखाने का ताल्लुक है, तोशाखाने केस में सजा भी मुअत्तल, जमानत भी हो गई, अब कुछ और हाथ नहीं लगा तो उसमें एक और केस। हमारे वकला भाई इसको समझते हैं, जो कानून से शगफ रखते हैं उनको भी पता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट है कि डबल जेपर्डी। एक आदमी को आप एक चीज में 2 बार सजा नहीं दे सकते। एक आदमी पे आपने 302 का पर्चा काटा, उस पे 324 का काटा, उस पे कोई और पर्चा काटा, दहशतगर्दी का काटा, उस जुर्म में या उसने किया या नहीं किया, लेकिन पर्चा एक ही कट सकता है, 2 बार सजा नहीं दे सकते। ये इमरान खान साहब पे आप दोबारा किस चीज का केस बना रहे हैं? और जहां तक इद्दत का केस है, उसको तो कहते हुए शर्म महसूस होती है। आज बुशरा बीबी मौजूद थी, खान साहब के साथ वहां आई हुई थी, इस केस में मुलाकात हुई उनसे। अफसोस हुआ कि एक पर्दादार खातून को निकाह जैसे एक मुकद्दस इशू पे, एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है और कुछ नहीं मिला तो इद्दत का केस बना दिया। हमने तो 1500 साल में जना पे सजा मिलते देखा था, निकाह पे सजा मिलते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पहली बार देख रहे हैं। देखिए, इन चीजों से मसाइल का हल नहीं है। आज अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का मसाइल का हल निकले तो सबसे पहले मैंडेट की वापसी पे बात करें कि अवाम ने जिधर वोट किया है उधर बात जाए, और उसके लिए चाबी जो है, वो जादू की जो चाबी है, जो कुंजी की चाबी है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमारी 184(3) 184(3) की पिटिशन काफी अरसा हो गया सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब से मैं हमेशा एहतराम से नाम लेता हूं, क्योंकि हम उस ओहदे से मुखातिब है जिस पे काजी साहब बैठे हैं, और वह है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की कुर्सी। उनसे दरखास्त है कि आपके पास हमारी पिटिशन मौजूद है। आखिरी बात और बहुत अहम कि काजी साहब, आपने खुद ये इलेक्शन करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी मैंने ये बात की, आज अडयाला जेल के बाहर भी ये बात कर रहा हूं कि काजी साहब सिर्फ इलेक्शन करवाना अहम नहीं था, साफ शफाफ करवाना उतना ही अहम है जितना इलेक्शन करवाना अहम है। क्या आप समझते हैं काजी साहब कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? लोगों से क्या कागज नहीं छीने गए, लोगों का अगवा नहीं किया गया, घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, और जब कुछ ना हुआ तो फॉर्म 47 से हमलावर हो गए। आपसे दरखास्त है, आप सू मोटो नोटिस लीजिए इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का। 2014 में अगर 4 सीटों पे सू मोटो हो सकता था तो अब 250 सीटों पे होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस ले इस इलेक्शन पे, वही वाहिद हल है ताकि असल मैंडेट अवाम का सामने आए और इमरान खान साहब और असीरान बाहर आए, तभी पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब जब एहतजाज करते हैं उनको प्रॉपर रोड मैप दिया जाता है, जब पीटीआई की कारकुनान जब एहतजाज करते हैं इनके खिलाफ एफआईआर का भी इंदराज होता है, इनकी क़यादत के खिलाफ भी एफआईआर इंदराज होता है, तो आप क्या समझते हैं? देखें, तहरीक इंसाफ तो सही मानों में इस वक्त स्टेटस को के सामने खड़ी है। बाकी हो सकता है किसी और जमात के खिलाफ पर्चे ना हो तो पुराना ताल्लुक काम आ रहा हो। जी, तो मौलाना फजल रहमान कह रहे नहीं है, आपने बोला हम उनके साथ राब्ता भी कर, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं। ये बताइएगा कि खान साहब जब भी बात करते हैं या तो वो अदलिया पे चढ़ाई करते हैं या अफवाज पाकिस्तान पे करते हैं या इलेक्शन कमीशन पे करते हैं, उनका किसी इदारे पर एतमाद नहीं है। तो आप दूसरी तरफ वो कह रहे मैं डील नहीं करूँगा, और तीसरी तरफ उन्होंने कहा जी मैंने मुज़ाकरात की कमेटी बना दी है। तो क्या है? देखिए, सियासत में मुज़ाकरात होते हैं और रिजर्वेशन उनका हक है। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, अपने बदन में गोली खा के जेली केसेस में अंदर बैठे हुए सजा काट रहे हैं। पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेने का आपकी, जो मेरे भाई आप सवाल कर रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, आपके बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान यहाँ अस्सीरी के दिन काट रहा है। खान साहब ने कल भी अपने आर्टिकल में बताया कि उनकी जान को शदीद खतरा है, तो पीटीआई का इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? पीटीआई खान साहब पहले भी कई दफा अपनी जान के खतरात उनको बता चुके हैं। हम अदालत में ही अपना मौक़िफ़ रखेंगे, अदालत में ही इस पे हम अपनी इस्तदा रखेंगे, और अदालतों से ही तवक्को है। हालांकि इंसाफ बहुत ही स्लो मिल रहा है, जिसको कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इमरान खान साहब का हक है कि वो जो खदशात उनको या उनकी फैमिली को दरपेश हैं उसके बारे में वो बरमला जिक्र करें। और इदारों पे चढ़ाई की बात यहाँ एक भाई ने की, उस आदमी से इदारों की चढ़ाई की बात आप कैसे कर सकते हैं जो अपने आप पे अपने मुल्क को मुकद्दम रखता है, और जो वो ये कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। हाँ,
کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو حق ہے اور ہر پاکستانی کو حق ہے